नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जन्नती जवानों के जो सरदार हैं वो हसन और हुसैन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नवासे ये मेरे प्यारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को हुई है। वैसे तो ये मुहर्रम का महीना है ही ऐसा कि इसमें दुनिया की तारीख़ को अल्लाह पाक ने बंद किया है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे उतारा, शैतान आपका मुखालिफ बन गया और उसने आपको वरगलाया और हज़रत हव्वा से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो चीज़ जिससे अल्लाह पाक ने करीब जाने से भी मना किया था उसको खिलाने में, बुलाने और फिसलाने में कामयाब हो गया। और अल्लाह पाक ने जब ज़मीन पे भेजा तो मुहर्रम का महीना था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किताबत शुरू की तो मुहर्रमुल हराम का महीना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नार नमरूद में जाना पड़ा, आग के शोलों में उनको जब डाला गया तो मुहर्रमुल हराम का महीना था। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, वहाँ से निकले तो महीना मुहर्रमुल हराम का था। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बाद और जितने भी कई वाक़यात हैं, मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जादूगर उनके मुकाबले में आए, अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़ातह बनाया और जादूगरों को शिकस्त फ़ाश हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम से मुतासर होकर वो साहिब ईमान बने। वो भी महीना मुहर्रमुल हराम का था। और भी कई ऐसे वाक़यात हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया से पार हुए, फ़िरौनी उसी दरिया में गर्क हुए, तो ये भी मुहर्रमुल हराम का महीना था। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला रोज़ा रखा वो मुहर्रम का रोज़ा था। और आपने अपनी वफ़ात से पहले ये फ़रमाया था कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो आइंदा 9 मुहर्रम के साथ 10 का, और अगर 10 को रखा है तो 10 से पहले 9 का, नहीं तो 11 का। यानी कि एक रोज़ा 10 मुहर्रम का होगा और एक उसके अलावा दूसरा मिला के रखेंगे, एक दिन पहले का या बाद का। क्योंकि उस मौका पर यहूदी रोज़ा रखते थे इस निस्बत से, इस सोच के साथ कि इस दिन हमें फ़िरौनियों से निजात मिली थी, फ़िरौनी गर्क हुए थे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इससे ज़्यादा हक़ रखते हैं कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस याद में या उस दिन के तौर पर हम रोज़ा रखा करें कि हमने रखना है और आइंदा के लिए आपकी मुशाबहत नहीं होगी। ईमान वालों से कहा गया कि 10 के साथ 9 मुहर्रम को मिलाएंगे या 10 के साथ 11 मुहर्रम को मिलाएंगे। 2 रोज़े इंशाअल्लाह अगर ज़िंदा रहे तो आइंदा रखेंगे। यकम मुहर्रमुल हराम को हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। और 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। तो हज़रत हुसैन कौन है? आपकी बचपन को तो लोग बयान करते हैं, मरसिया पढ़ने वाला वो पढ़ते हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं और खुतबा हज़रात भी बोलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन आपके लड़कपन के बाद जवानी तक और फिर जवानी से 50 साल तक की जो उम्र, जो दरमियान का दौरानिया है, आपने कितने ही हज पैदल किए। आप सदक़ो खैरात में बेमिसाल थे। आप जिहाद में, तबलीग में, इबादात में, सखावत में अपनी मिसाल आप थे। और आप हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली शेर खुदा अपने वालिद गिरामी के साथ और अपने भाई हज़रत हसन मुर्तज़ा के साथ रहे। ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बयान नहीं किया जाता, डिस्कशन में नहीं लाया जाता, उसको लिखने में ला करके आवाम के सामने नहीं लाया जाता। बस एक आपका बचपन और दूसरा आपका वो करबला का वो आखिरी दिन, बस दरमियान के सफ़ात को लपेट के बंद करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। तो इस चीज़ से पर्दा हटाना ज़रूरी है। हज़रत हुसैन कौन है कि जो दहकते हुए आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो दहकते हुए आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जो अपने जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, और जिसने बज़ाहिर सब कुछ खो के कुछ न खोया वो हुसैन। और हुसैन तो वो है कि था जिसके दिल में वलवला खुदा की दीद का, अल्लाह ने दे दिया उसको रुतबा शहीद का। वो जो नूर चश्मे बतूल था, वो गुले रियाज़ रसूल था, उसी एक शख्स के कत्ल से मेरी कितनी सदियाँ उदास हैं।